क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से होता है। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सन 1989 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रासायनिक पदार्थों को वातावरण से कम करना और रासायनिक पदार्थों के उत्पाद और उपभोग दोनों में कमी लाना, ये ओजोन परत का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मक्खी मच्छर नियंत्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा मक्खी और मच्छर को भगाने वाला नियंत्रक लाल मारो और ब्लैकहेड है। अगला क्वेश्चन, शौचालय की एक सुखद शैली है। तो इसका राइट आंसर होगा शौचालय की एक सुखद शैली बैठने वाली सीट होती है। अगला क्वेश्चन, सफाई कर्मचारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त 1994 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक अपशिष्ट संग्राहक को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक अपशिष्ट संग्राहक को सफाई कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए RIDX पाउडर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शौचालय की सफाई के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शौचालय की सफाई के लिए हम झाड़ू, प्लास्टिक हैंड ब्रश और रबड़ वाइपर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, रेगुलर टाइप के डस्टबिन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रेगुलर टाइप के डस्टबिन हरा और नीला डस्टबिन होता है। अगला क्वेश्चन, जो मोप पोछा विशेष रूप से छत की सफाई के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा छत की सफाई करने वाले पोछे को हम डस्ट मोप या धूल पोछा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सफाई के लिए सफाई कर्मचारी किस जूते का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सफाई करते समय सफाई कर्मचारी गम बूट्स का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु को आग में नहीं जलाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट को आग में जलाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि इनमें विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं, इनमें विषैली गैस उत्पन्न हो सकती है। तो इस राइट आंसर होगा बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट को आग में नहीं जलाना चाहिए। फोम शीट के द्वारा क्या साफ नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फोम शीट द्वारा रफ स्टोन साफ नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सूखे पत्तों को किस डस्टबिन में डालना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सूखे पत्तों को नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिनाइल टैबलेट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टॉयलेट व बक्से में फिनाइल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? टॉयलेट में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब टॉयलेट की स्मेल होती है वहाँ पर फिनाइल टैबलेट को डालते हैं तो वो स्मेल कम हो जाती है। और बक्से में भी इसीलिए किया जाता है कपड़े में स्मेल ना हो या फिर किसी भी वस्तु को जो बक्से में रखी जाती है उसमें स्मेल ना हो, इसलिए बक्से में फिनाइल की टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, इस्तेमाल करने के बाद हैंड ग्लव्स किस डस्टबिन में डाले जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इस्तेमाल करने के बाद हैंड ग्लव्स को हम लाल डस्टबिन में डालते हैं। अगला क्वेश्चन, सफाई कर्मी को किन उपकरणों का उपयोग अपने लिए करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सफाई कर्मचारी को अपने लिए मास्क, जूते, हैंड ग्लव्स का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
बरसात के मौसम में दीवारों पर दिखने वाली हरी काई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, बरसात के मौसम में जो दीवारों पर हरी हरी काई दिखाई देती है उसे हम हरी शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सड़े गले पदार्थों पर सफ़ेद परत के रूप में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, सड़े गले पदार्थों पर जो सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है उसको हम कवक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कवक। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, आग बुझाने वाले यंत्र में हीलियम गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नाले को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, नाले को साफ़ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन, ताम्र यानी तांबे आदि के बर्तनों को साफ़ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, तांबे के बर्तन आदि को साफ़ करने के लिए हम नींबू या नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा, गोबर गैस से मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सालय में लगी खिड़की और शीशे को किससे साफ़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, हॉस्पिटल में लगे हुए शीशे व खिड़कियों को हम कॉलिन से साफ़ करते हैं।